जब तक अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर रहा तब तक अफगानिस्तान का हालात लगभग बद से बदतर था। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल ही अमेरिका का भी नुकसान लगभग 20 साल के अंदर अंदर में $2 ट्रिलियन खर्च हुआ, जितने किसी देश का जीडीपी भी नहीं होता। बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल को मिलाकर कितना जीडीपी नहीं होता जितना अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का खर्च हो गया सिर्फ आर्मी के ऊपर। और सिर्फ पैसा ही नहीं, लगभग अमेरिका का 2400 आर्मी ऑलरेडी मारा गया 20 साल के अंदर अंदर। 700 नाटो का आर्मी मारा गया। फाइनली कतर का राजधानी दोहा में तालिबान के सरकार के साथ बाइडेन सरकार ने अपनी सैनिक को वापस बुलाने का ऐलान कर लिया। उस बातचीत के दौरान सैनिक को वापस करने का ऐलान कर लिया, मगर इसमें 2 शर्तें रखी तालिबान के सामने। तालिबान को कहा गया कि सबसे पहली बात, अगर आपका सरकार है तो उसमें हिंसा नहीं होना चाहिए, सब एकता होना चाहिए। अफगानिस्तान के आम नागरिक के साथ, आम सिविलियन के साथ किस तरह की हिंसा नहीं देखने को मिलना चाहिए। दूसरी शर्त बाइडेन ने यह रखा कि जो अफगान की जो सरकार है, जो आधारिक तौर पे है, उसके साथ बातचीत और रिश्ते अच्छे करना होगा तालिबान को। यह 2 शर्तें रखी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि अमेरिका के सैनिक जब वापसी आना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, तो उस वक्त ये 2 शर्तों को याद ही नहीं किया गया, बिल्कुल तरीके से ऐलान ही नहीं किया गया। अब वही 2 शर्तें की कमी हमें कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। हंगामा जैसा माहौल क्रिएट करने लगा। बहुत ऐसा अफगान के लोग हैं जिनको घर से बेघर होना पड़ा, बहुत ऐसा माहौल क्रिएट किया। हालांकि ये कुछ खास नहीं हुआ, लगभग कुछ समय के बाद ये शांत हो गया बिल्कुल। अफीम का कटाई हो रहा था, उसी वक्त तालिबान की सरकार ने ऐलान कर दिया कि अफीम की पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। जो अफीम कटा रहा था उसको जलाने का ऐलान कर दिया। जो पहले से रोपा हुआ था, खेत में लगा हुआ था, उसको जलाने का भी स्टार्ट कर दिया था। तालिबान का सरकार का कहना है कि ये बिल्कुल ही ब्लैक मेल इसका ज्यादा होता है और इसकी वजह से बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं, ज्यादा ही ड्रग्स, हीरोइन और बहुत ऐसा अन्य प्रकार का जो नशा है जो लेता है, और ब्लैक मार्केटिंग इसका ज्यादा होता है। तालिबान के सरकार की ये भी कहना है कि ये अफीम, नशीली जैसे पदार्थ को अगर हम बैन कर देते हैं तो हमारे देश की स्थिति सही हो सकता है और बच्चे लोग इसका स्वीकार नहीं हो सकता है। और कहीं न कहीं ये तालिबान की सरकार की रणनीति बिल्कुल ही सही अपने जगह पर, क्योंकि ये नशीली पदार्थ है और इसका ब्लैक मार्केट बिल्कुल ही ज्यादा होता था। एक चीज इसमें मेंशन करना बहुत जरूरी है कि लगभग अफगान के अंदर से अफीम का खेती जो सेल होता था इंटरनेशनल मार्केट में, लगभग $1.60 मिलियन का सेल होता था पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बंद हो गया, पूरी तरीके से ठप हो गया। और जो किसान अफीम के खेती के ऊपर डिपेंडेंट था उसका भी बिल्कुल ही परेशानी बढ़ गया और दिक्कत हो गया, कहीं ना कहीं दिक्कत की सामना करना पड़ा। ये बैन लगाना लगभग पहली बार नहीं है। तालिबान की सरकार जब 1994 में आया था तो उस वक्त भी अफीम के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया था, और 1995 में भी तालिबान ने अफीम के ऊपर बैन लगा दिया था। फाइनली 2001 में जब तालिबान की सरकार हटा तो इस कानून को, जो अफीम के ऊपर बैन लगाया गया था, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया। जब तालिबान की सरकार वहां से हटा तो फिर से अफीम का खेती स्टार्ट हो गया, बिल्कुल ही नॉर्मल चलने लगा। अभी करेंट सिचुएशन में तालिबान की सरकार ने अफीम के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए हुए, पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। तालिबान को सरकार की यह भी कहना था कि इससे नशीली पदार्थ, ड्रग्स, हीरोइन और बहुत ऐसा नशीली पदार्थ है जिससे ब्लैक मार्केटिंग और यहाँ के बच्चों पे ज्यादा ही प्रभाव पड़ता है इसकी वजह से, और बच्चे भी इसका नशा करना जानता है। इसकी वजह से हमें बैन करना चाहिए, तालिबान का ये कहना है। तालिबान की सरकार ने एक बहुत ही बड़ा नदी बनाने की काम को स्टार्ट कर दिया है। लगभग तालिबान की सरकार की ये भी कहना है कि लगभग ये 2028 तक तैयार हो जाएगा, मगर जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले 2025 में ये बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। लगभग इतने कम समय में लगभग 100 मीटर खोद दिया गया है, और तालिबान का सरकार का कहना है कि ये नदी हम लगभग 285 किलोमीटर तक हम इसको रखेंगे और 100 मीटर कम से कम इसका चौड़ाई होगा, जिसकी वजह से ये होगा इस पानी से लगभग 5000 एकड़ जमीन को उगाया जा सकता है, हरा भरा फिर से दोबारा किया जा सकता है। जो किसान अफीम का खेती कर रहा था उसका परेशानी बिल्कुल ही दूर हो सकता है, और इससे काफी हरी भरी जो रेगिस्तान है वो पूरी तरीके से हरी भरी हो सकता है। ये कहीं न कहीं बिल्कुल ही अच्छी रणनीति है। बिना किसी देश के सपोर्ट के और बिना किसी की सहायता की इतनी बड़ी काम को अंजाम देना तालिबान के लिए बहुत ही बड़ी रिस्क है, और ये बिल्कुल ही कर रहा है, बहुत ही तेजी के साथ कर रहा है। 2028 का बात किया था, लगभग जिस हिसाब से काम हो रहा है लगभग 2025 तक क्लियर हो गया। ऑलरेडी 100 किलोमीटर खोद दिया गया है